गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी पे। हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, लिंग, धर्म और जाति के आधार पर जो राजनीति में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे इसमें 2 पार्ट हो चुके हैं। आई थिंक आपको वो पार्ट आपने फर्स्ट और सेकंड देख लिया होगा, है ना। नाउ टुडे वी विल डिस्कस पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ब्रीफ करेंगे, अभी तक देख लेते हैं और सीधा चलते हैं अपने उस पर। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए, हमने इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिस ऑफ द सोशल डिफरेंसेस देखा था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, जो कि हमने डिस्कस किया। जेंडर डिवीजन मैंने बता दिया था, कास्ट डिफरेंस, ये भी सेक्स एंड जेंडर के बारे में। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहा था। तो इसमें बात हुई थी कि जो इनर काम होता है, घर के अंदर का काम होता है, वो मोस्ट ऑफ द महिलाएं करती हैं, और घर का बाहर का काम जो होता है वो घर के जो है मेल पर्सन करते हैं। और अगर इसके लिए इन्हें कोई पे नहीं कुछ किया जाता है ना, कुछ भी पे नहीं किया जाता है, और बट जो मेल वर्क करते हैं इसके लिए इन्हें जो है मनी पे की जाती है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना, जबकि ये सबसे ज्यादा वर्क करती है। तो इस तरह से ये पहले से छोटे पर से ही धारणा बना दी जाती है कि बेटी आपको ये काम करना है और बेटे को ये काम करने हैं। ऐसा जो है जेंडर गैप जो है पहले से बचपन से ही फैमिली में देखने को मिलता है। आप लोग खुद देखते होंगे अपनी फैमिली में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसी चीज का इनको पर्टिकुलर सिलाई का या इनको खाने बनाने का जब इनको पे किया जाता है तो वो हंसी खुशी बाहर होटलों में काम कर लेते हैं, बाहर जो शॉप्स हैं वो ओपन कर लेते हैं, टेलर वाली, है ना, और उस पर काम कर लेते हैं। लेकिन अगर घर में करना पड़े तो नहीं करते हैं एज मेल, है ना। फिर इसमें हमने डिस्कस किया था विलेज में, अर्बन में, जो कि हमने आपको बताया था घर में खेतों में जाके औरतें काम करती हैं, लेकिन उसका उनको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है और ना तो उनको कोई पढ़ाई मिलती है, और जबकि घर में भी काम करती हैं, घर में भी काम करेंगी, खाना बनाएंगी और साथ में जाके घर बाहर का भी काम करेंगी। ऐसा देखने को मिलता है विलेज में। अर्बन में भी शहर में काम करेंगी, एज अ मेड काम करेंगी, फैमिली को चलाने के लिए हेल्प करेंगी जो लेडीज होती हैं, जो फीमेल होती हैं, और वो घर का भी काम करेंगी एज कंपेयर सेम आके उसी तरह से, है ना। तो देखने को मिलता है, इसे करते हैं। और आदर्श नारी की बात की थी, अगर कोई सीरियल जो मेकर है उसके लिए घर में बैठी जो औरतें हैं वो एक आदर्श नारी हो जाएंगी, क्योंकि वो उनको सीरियल को देखेंगी और जिससे उनका प्रमोशन होगा और उनके ज़्यादा जो है टीआरपी बनेगी, है ना। इसी तरह से एक जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए खाना बनाने वाली और बर्तन धुलने वाली और पूरा सब काम करने वाली घर का, वो एक आदर्श नारी के रूप में स्थापित होती है। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरे उसमें अगर बात करें, जिसमें फैशन और उद्योग के लिए एक जो सुंदर और जो ब्यूटीफुल जो गर्ल होती हैं, जो बोल्ड होती हैं, वो एक आदर्श नारी के रूप में आती हैं। अगर हम भाभी सास ससुर के लिए बात करें तो एक आदर्श जो है ब्राइड वो होगी, यानी दुल्हन वो होगी, आइडल दुल्हन वो होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा धन लाए, ज़्यादा से ज़्यादा मनी लाए ससुराल से ड्यूरिंग शादी, ठीक है। और पुरुषों के लिए अगर मैं बात करूं तो एक आदर्श जो है कर्मचारी वो होगी जो अच्छे से काम करे और पूरा ध्यान रखे। तो ये चीज़ें कुछ समाज में अभी भी देखने को मिलती है ना। तो ये जो श्रम के इस तरह के जो विभाजन है, औरतों को क्या किया गया है, एक इनर चार दीवारी की बात करें, सराउंडिंग जो वॉल्स हैं उसके अंदर सिमट के रख दिया गया है, और बाहर जो है पब्लिकली जो है अगर लाइफ की बात करें तो उस पे जो है पूरा मेल ही का जो
कब्जे की बात करें कि कब्जा देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द जो मेल्स है वो बाहर काम करते हैं और औरतें जो हैं घर में रहती हैं, ये आप देखते होंगे अपने आसपास। तो लेकिन अगर हम बात करें, है ना, इस तरह का ये जो समाजों में जो ये लागू है, ये चल रहा है, इसी तरह से समाज में जब फ्रेंच में की बात करें, हम कंट्री की बात करें, हम यूएस की बात करें, हम बेल्जियम की, नीदरलैंड की बात करें, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की यदि बात करूं जो आज डेवलप कंडीशन में हैं, उनमें भी किसी भी प्रकार का वो नहीं था। और जैसे अगर जो हमने पब्लिक बात की, पब्लिक प्लेस पे जाना और पब्लिक प्लेस के जो पब्लिकली जो मामले होते हैं, मसले जो होते हैं, उन पे जो है डिसीजन लेना, ये घर के जो है मेल्स का ही काम होता है, यानी घर के जो पुरुष होते हैं, एज अ फादर बात करें, एज अ ग्रैंडपा की बात करें, वही फैसले लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ना तो उनको वोट में भागीदारी होती है, ना तो किसी पॉलिटिकल इलेक्शन में जो है लड़ने की मतलब बात होती है, ना तो अनुमति भी नहीं होती है। और अगर इस चीज को देखते देखते क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन के टाइप में आया और हर जगह प्रोटेस्ट हुए, औरतों ने अपने संगठन में यूनियंस बनाए, महिला संगठन, महामहिला संगठन और इस तरह के करके, ठीक है। और संगठन बनाने के साथ ही इन लोगों ने क्या किया, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें इन्होंने राइट टू वोट की डिमांड की और जो उनको राइट टू वोट मिला, ठीक है। फिर इसी के साथ इन्होंने पॉलिटिक्स में, अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में एक जो है अपना रेशियो तय करने की बात की। तो पॉलिटिक्स में आज देखा जाए तो राजनीति में भी आज आपको मिल रही है ना। एक छोटे से लेवल पे मतलब बात करें, पंचायती राज में जिसमें चुना गया, है ना। शिक्षा और रोजगार में भी आज आपको देखने को मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर्स में आज जो महिलाएं हैं वो वर्क कर रही हैं, और सेम हम अगर बात करें फीमेल्स की, तो रोजगार भी वो कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं। और ये जो बदलाव टेम्परेरी देखने को मिल रहा है, ये मांग करने वाली जो महिलाएं थी, चाहे एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, राइट टू वोट, है ना, राइट टू पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल या पब्लिक इलेक्शंस की जो बात की जाती है, ये जो इस तरह का डिमांड जिन महिलाओं ने किया, उन महिलाओं को फेमिनिस्ट बोला गया, नारीवादी बोला गया, न कि महिलाओं को ही। यहाँ की मेल जो भी पर्सन होते थे, जिन लोगों ने इनका सपोर्ट किया, उनको भी फेमिनिस्ट बोला जाता है, नारीवादी बोला जाता है ना। अब ये जो बात करें जेंडर डिविजन्स था, इसमें राजनीति में जो है देखने को मिला, और राजनीति में प्रोटेस्ट के साथ ही महिलाओं की जो है भूमिका बढ़ने लगी। और एजुकेशन सेक्टर में बात करें हम, या किसी अपॉर्चुनिटी की बात करें, रोजगार के क्षेत्र में बात करें, चाहे वो एज अ साइंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, एज अ मैनेजर, है ना, जैसे बैंकों के सीईओ की बात करते हैं। कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक टीचर्स के रूप में मिल जाएंगी, आपको एक इंजीनियर के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, सब जो हमने बात की, ठीक है। इन अलग अलग डिफरेंट जो पोस्ट पे आपको इस समय प्रेजेंट टाइम गर्ल्स या जो फीमेल पर्सन है, फीमेल जो है, वो आपको मिल जाएंगी, है ना। जबकि यही अगर हम पहले की बात करें, ड्यूरिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1980 की बात, हाँ 17 और 18 की अगर बात करें, है ना, तो 70s 80s में ऐसा नहीं होता था। 1700 1800 ईस्वी की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है। ऐसा नहीं होता था, तो इसका अगर बात करें तो आज इंडिया जैसे जो कंट्री है, अगर इंडिपेंडेंस से पहले बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर उनको हिस्सा मिला है। लेकिन कुछ कंट्री जो है जहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन की बात पहले से की जा रही है, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड की बात की थी, स्कैंडिनेवियाई जो भी कंट्रीज हैं उनकी बात की थी, उनमें इक्वल पार्टिसिपेशन मिला, तो इसलिए वो आज डेवलप्ड कंडीशन में है। और वहाँ पर जो महिलाओं का, जो नॉर्वे, डेनमार्क आप देखते हो, फिनलैंड, इन लोगों की जो गर्ल्स हैं, वो भी आज चाहे गेम्स स्पोर्ट में हो तो वो भी आज बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पे खेल रही हैं। तो आई थिंक आपको ये जो बैकग्राउंड है समझ में आ गया होगा,
है ना। तो इस बारे में जो भी आज अभी तक फेमिनिस्ट के बारे में डिस्कस किया गया था, तो इसके बारे में फिर पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं जिसमें पितृ प्रधान की सत्ता होती है, और इससे हम पेरिटिकल जो सोसाइटीज है उसको हमने बहुत अच्छे से समझा था कि जो हमारी जो कंट्री है, कंट्री में जो महिलाओं की स्थिति है ना, उसमें सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी क्या है कि जो घर के जो डिसीजन है वो सिंगल पार्टिसिपेशन होता है, उसमें मेल ही डिसीजन लेते हैं। यानी हमारे घर के जो सबसे बड़े होते हैं पेरेंट्स, हमारे मतलब पेरेंट्स में तो फीमेल भी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ फादर की बात करेंगे। तो आज देखने को मिलता है कि जो भी है वो हमारा डिसीजन हमारे पापा लेते हैं, तो इस वजह से हम उसे पेट्रियार्कल सोसाइटी के रूप में देखते हैं, पितृ प्रधान सत्ता के रूप में जानी जाती है। और कई तरह के जो है अभी भी भेदभाव हो रहे हैं, और इन भेदभावों को खत्म भी किया गया है ना। तो यहाँ पर पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में समझ गए होंगे। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और पहले देखेंगे सिंपल डेली टाइम यूज की अगर बात करें, द टाइम यूज सर्वे के अकॉर्डिंग टू टाइम यूज सर्वे, ओके ना, है ना। अब हम अपना पढ़ेंगे 6 स्टेट्स हैं जिन्होंने पूरे कंट्री का जो है ये सर्वे जो है कंडक्ट हुआ, और इसमें एवरेज टाइम की बात करें विमेन के वर्क की, है ना, तो इसमें निकल के आया कि एवरी डे फॉर अ लिटिल ओवर 7, है ना, 7 घंटे से ज्यादा जो काम है वो एज मेल की कंपेयर मेन जो है 6.5 जो है काम करते हैं आर पर डे, जबकि महिलाएं जो हैं 7.5 जो काम करती हैं, यानी 7.5 घंटे के आसपास या 7 घंटे के आसपास काम करती हैं। जबकि अगर हम बात करें पुरुषों की, तो वो सिर्फ 6.5 घंटा जो है वर्क करते हैं। तो ये आज समाज में देखने को मिलता है, और ये चार्ट दिया हुआ है उसी चीज का, है ना। तो हम इसमें उसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक्टिविटीज की बात करें, जिसमें हम बात करेंगे मेन की यानी पुरुषों की, है ना, विमेंस की, महिलाओं की, है ना, महिलाओं की। तो इनकम जो है जनरेटिंग वर्क की बात करें, इसमें इनकम की जब बात होती है तो इसमें 6 आवर और ये 2 आवर, है ना, जो वर्क की कंडीशन है। अब घर में जहां पर जो इनकम जनरेट होती है वहां पर 6 घंटा काम करते हैं मेन, और विमेन जो हैं 2 घंटे 40 मिनट का एवरेज देखने को मिला है। लेकिन अगर हाउस होल्ड घर की बात करें या घर से रिलेटेड काम की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा इसमें सिर्फ 30 मिनट का ही पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है पुरुषों का, जबकि पूरा 5 घंटे 5 आवर जो है महिलाओं का देखने को मिलता है, विमेंस का देखने को मिलता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा टाइम रेशियो है। टॉकिंग और गपशप की बात करें तो 1 घंटे 25 मिनट मिलता है पुरुषों को, जबकि महिलाओं को 1 घंटे 20 मिनट ही मिलता है। लेकिन फिर भी आप सब कहते हैं कि ज्यादा गपशप करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये ऑथेंटिक डेटा है सर्वे के अकॉर्डिंग, है ना। तो नो वर्क की बात करें तो इसमें जो 30 घंटे 40 मिनट, है ना, 3 घंटे 40 मिनट की जो बात होती है इसकी रिसोर्स की बात करें, अगर हम फुर्सत की बात करें, है ना, जो फुर्सत और कोई काम नहीं, तो 3 घंटे 40 मिनट देखने को मिलता है मेन के पास, जबकि वुमेन्स के पास 3 घंटे 50 मिनट देखने को मिलता है। स्लीप और सेल्फ केयर की बात करें और रीडिंग की बात करें तो 12 आवर जो है 12 आवर 25 मिनट पुरुषों के पास, मेन के पास होते हैं, 11 आवर एंड 10 जो
मिनट्स होते हैं वो महिलाओं के पास होते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हो मोस्ट ऑफ द जो वर्क है अगर इसको काउंट करें तो ज़्यादा काम महिलाएं करती हैं, जो देखने को समाज में मिलता है। और वो भी वो वर्क जिसका कोई कुछ भी उनको पे नहीं किया जाता है, दैट मीन्स हाउस होल्ड इनर, घर की बात की जाती है, घर के अंदर की बात की जाती है, जो काम होते हैं वो महिलाएं ज्यादातर करती हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए प्रोडक्टिव नहीं माना जाएगा, जबकि मोस्ट ऑफ द जो कंट्री है डेवलप्ड उनमें जो है महिलाओं का भी जो ये पार्टिसिपेशन है, ये वाला जो आप देख रहे हो इनकम जनरेटिंग वाला वर्क, तो इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए जो आज बढ़ रहा है ना। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे विमेन्स फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, एंड जो ऑपरेशंस इन अ वेरियस वे, है ना। जो महिलाएं होती हैं, विमेन्स जो हैं हमारी, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर किस तरह से उनको राजनीति या इन सब से दूर रखा जाता है ना, कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कैसे उनके साथ उनको डिसएडवांटेज नहीं, मतलब एडवांटेज नहीं मिलता है, चाहे वो एजुकेशन, यहाँ पर हम देखो कुछ जो टॉपिक्स है हमारे, लिटरेसी हो गई, शिक्षा हो गई, जॉब हो गई, नौकरी हो गई, मतलब लेबर जहाँ पे होते हैं, है ना, लेबरी की बात करेंगे, सेक्स रेशियो की बात करेंगे, है ना, सोशल इविल्स की बात करेंगे हम, है ना, सोशल इविल्स की बात देखने को मिलेगी। आई थिंक अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो आपको एक समझ में ओवरव्यू आ गया, है ना। एजुकेशन सेक्टर पे बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिटरेसी रेट जो है अभी भी जो विमेंस का है 54% है, एज कंपेयर 76% जो है मेल का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा जो लिटरेसी गैप देखने को मिलता है। अगर हम इंडिया की ही बात करें, इंडिया में एज अ केरल की बात कर लें तो केरला में ये गैप 2 या 3% के अलावा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यही गैप हम जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख रहे हैं और स्टेट्स में बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई कंट्री कैसे डेवलप हो सकता है। अगर हम जॉब्स की बात करें तो वीमेंस जो वर्क करती हैं एज मोर देन मेन, पुरुषों की कंपेयर में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं एवरेज की बात करें, और हर वर्क इज नाइदर वैल्यू टू पेड। महिलाओं का वर्क जबकि जो होता है उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ भी पे नहीं किया जाता है, जबकि पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। अगर वहीं हम वेज या मजदूरी की बात कर लें तो इक्वल वेज एक्ट के आधार पर जो समान मजदूरी या समान वेतन अधिनियम की बात करें उसके आधार पर कहा गया है सभी को समान रूप से वेतन दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। विमेंस शुड बी पेड इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। जो विमेंस को इक्वल वेज के लिए इक्वल कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं पेड किया जाता है मेल की कंपेयर में। विमेंस इज स्टिल पेड लेस देन फॉर सेम वर्क। जो वर्क करती हैं चाहे वो पुरुष करेंगे उसी का ज़्यादा मिलेगा, महिलाएं करेंगी उसी का कम पेड किया जाता है। आज आप देख रहे हैं समाज में, सोसाइटी में देखते हैं, है ना, सेम वर्क के लिए महिलाओं को कम किया जाता है और जबकि वर्क ज़्यादा करती है ना। जो सेक्स रेशियो की बात करें, अगर हम लिंगानुपात की बात करें, हम लिंगानुपात, अब ये लिंगानुपात हम बायोलॉजिकल बेस पे बात कर रहे हैं, है ना, बायोलॉजिकल बेस पे हम इसका बात डिस्कस कर रहे हैं। द मोस्ट पेरेंट्स जो है प्रेफर करते हैं बॉय चिल्ड्रन को, है ना, पुत्र जो है प्राप्ति अच्छी मानी जाती है, ऐसा समाज में है आज भी, है ना, कि पुत्र होना जरूरी है, उत्तराधिकारी होना जरूरी है, जबकि गर्ल्स को एज कंपेयर कम जो है प्रेफर किया जाता है। फीमेल इनफेटिसाइड एंड जो फेटिसाइड आर कॉमन इन आवर कंट्री। अगर हम बात करें जो महिलाओं के बारे में, ठीक है, तो आज क्या देखने को मिलता है कि महिलाओं को हम अगर डिस्कस करते हैं यहाँ पर
तो उनको किसी भी प्रकार से, है ना, जो जन भागीदारी, जन प्रतिनिधित्व की बात करते हैं उसमें भागीदारी नहीं मिलती है, या अगर हम बात करें समान लिंगानुपात देखने को नहीं मिलता है ना। तो हम जो आजकल की जो स्थिति है ना, जो लड़के और लड़कियों को जो चाहने की, तो लोग क्या करते हैं, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इसे हम सेक्स रेशियो के साथ ही उसको देख लेते हैं। इतनी, अब सेक्स रेशियो क्या होता है, प्रति 1000 लड़कों के पीछे 1000 लड़के हैं, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों का जन्म हुआ है वो देखने को मिलता है। जैसे 1000 लड़के, 1000 लड़कों के साथ अगर जो डेटा की बात करें, अभी की बात करें, तो 943 जो है लड़कियां हैं। तो 1000 लड़कों पे 943 जो लड़कियां हैं वही सेक्स रेशियो कहलाता है, वही लिंगानुपात कहलाता है ना। तो आप देख पा रहे हो 1000 में से 143 को माइनस जब कर दोगे तो मोस्ट ऑफ द जो 57% जो बचेंगे, उनकी अगर हम बात करें इक्वल, तो आप शादी के लिए अगर बात करें तो शादी के लिए अगर 1000 बॉयज है तो 1000 गर्ल्स होनी चाहिए। 1000 लड़कों के साथ 1000 लड़की की शादी की बात की जाती है, अगर की जाएगी। लेकिन जब 943 हैं तो 57 जो बॉयज हैं उनकी शादी कहाँ होगी। तो इसीलिए जो समाज में फिर भी लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते, है ना। गर्ल्स को आजकल टेक्नोलॉजी के साथ जो लड़के की जो चाहत है उसमें लड़कियों को खत्म कर दिया जाता है, और या तो उनको उस तरह से पनपने नहीं दिया जाता, उस तरह से उनकी परवरिश नहीं की जाती है, देख रेख नहीं की जाती है। इसी को चलते हरियाणा, पंजाब जैसे जो कंट्री थे उनमें 850 के आसपास सेक्स रेशियो देखने को मिलता था, जो कि एक बिग चैलेंज था फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत से रूल रेगुलेशंस बनाए, और ये जो आजकल टेक्निक्स है ना जांच करने की कि बॉयज है या गर्ल चाइल्ड है, तो इन पर रोक लगाया गया, और रोक लगा के आज थोड़ा जो ये सब है देखने को, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जैसे पहले अगर हम बात करें, कंपेयर कर लें, अगर इसको पहले थोड़ा यहाँ पर रेड को हटाते हैं, ओके ना। अगर कंपेयर कर लें, ठीक है, 2001 में 919 के आसपास जो सेक्स रेशियो था, है ना, सेक्स रेशियो था, और वही 2011 में 1943 जो है सेक्स रेशियो मिलता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में सेक्स रेशियो है एज कंपेयर 2002 से लेके आज बढ़ा है, इसी तरह कंटिन्यूसली बढ़ते आ रहा है ना। तो लोगों में जागरूकता आ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जिससे ये चीजें बढ़ रही हैं। अब नाउ आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आई थिंक सोशल एबिल्स के बारे में, जो सामाजिक बुराइयां चलती हैं। सोसाइटी जर्नल एंड अर्बन सेंटर्स इन पर्टिकुलर, ठीक है, इज नॉट सेफ फॉर वीमेंस। अगर हम बात करें, सिंपल छोटी सी बात करें, जो सोशल एबिल्स देखने को मिलते हैं, जैसे क्या है बोल दिया, हाँ, जैसे हम अगर डिस्कस कर रहे थे, महिलाओं में जो उत्पीड़न होता है, जो उनको शोषण किया जाता है, उनके साथ जो इनक्वालिटीज की जाती हैं, वो आज आप लोग डेली न्यूज़पेपर्स में, चैनलों पर आज आप देखते हो, है ना। कैसे कहीं पे मारपीट की घटना आएगी, कहीं पे कोई घटना आएगी, कहीं पे किसी प्रकार की रेप की घटना आएगी, कहीं प्रकार की किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जहाँ पर समाज में क्या किया गया है, इनक्वालिटीज जैसी कंडीशंस डेवलप हुई हैं महिलाओं फीमेल के साथ, वो आप रोज डेली पेपर्स में पढ़ते हो। इसी तरह से अगर हम शहरों की बात करें, तो शहरों में एज कंपेयर जो है रूरल एरिया के कम सुरक्षित मानी जाती हैं शहरी इलाके में महिलाएं, और ज़्यादा वारदात आजकल आप देखते हो जो रेप जैसी कंडीशंस और ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले किसी एक लड़की को पीट के मार दिया गया था, देखा होगा आपने, वो वीडियो वायरल हुआ करते हैं, है ना। तो उस तरह से जो ये सब शहरी इलाकों में मोस्टली देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वर्क करती हैं, अगर आई भी है तो गांव से चल के कहीं से आ गई हैं, मतलब
यहाँ रहती हैं या कहीं भी, तो यहाँ पर सिंगल जो रहते हैं, यहाँ पर कोई फैमिली ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं रहता है, लोग रहते हैं, तो सिंगल फैमिली यहाँ पर रहती है, तो उससे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, वो लोग देख रेख नहीं कर पाते हैं, और इससे जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। आजकल शहरों में आप पार्कों में जो भी आप इस तरह से देख रहे हैं, तो इसीलिए आप अपना दायरा अपने आप तय कीजिए, और आपको जिस खास पर्टिकुलर पर्पज के लिए जहाँ पर भेजा गया है आप उस वर्क को कीजिए, और करके आप अपने जो भी जहाँ पर जा रहे हैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म जरूर करते रहिए। ये होता है, अगर आप उड़ान अपनी उड़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको जो किसी प्रकार की कोई जो हिंसा का शिकार ना हो जाए, इसलिए आपको एक जो मेंटेन डिग्निटी जो है मेंटेन रखनी चाहिए, है ना। और घरेलू जो हिंसा देखने को मिलती है, मारपीट हिंसाएं देखने को मिलती हैं आजकल भी, चाहे बात करें जिसमें हम डावरी हरासमेंट की बात करेंगे, फिजिकल एब्यूज की बात करेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट की बात करेंगे, रूटीन जो है टेल्स की बात करेंगे, जो बात की जाती है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 15 मिलियन वीमेंस मिसिंग इन साउथ एशिया की, एक रिपोर्ट बहुत पहले पब्लिश हुई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हो, और इसमें जो मिसिंग के जो केसेस थे वो अलग अलग टाइप्स के थे, है ना, एक सिंगल टाइप्स नहीं था कि मिसिंग के अलग अलग टाइप्स के जो थे वो देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो विमेंस का जो डिसएडवांटेज है, इनक्वालिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं आज भी समाज में, तो ये कुछ वेरियस वे हैं जिसमें हमने आपको बताया। लिटरेसी हो गई, चाहे जॉब के आधार पे बात कर लें, चाहे उनकी मजदूरी वेज के आधार पे बात कर लें, चाहे सेक्स रेशियो के आधार पे हम बात कर लें, या सोशल इविल्स के आधार पे हम डिस्कस कर लें, है ना। नाउ अब यहाँ पर आप देखिए सिंपल ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है, इसमें आप देखिए जो हिमाचल प्रदेश है 900 है, हाँ जो मैंने पंजाब का बताया था, हरियाणा का आप देखिए, दिल्ली का देखिए, जो कि दिल्ली है हमारी कैपिटल, और वहां का आपको पता है कितना सेक्स रेशियो है, 866 है पर 1000 मेल पे, है ना। अब आप समझ सकते हो, इससे अच्छा तो अपने यूपी का भी अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर नेशनल लेवल के अच्छा, मतलब जो है 899 फीमेल है ना, पर 1000 मेल पे, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो कितना कम है। तो महिलाओं को इसीलिए राजस्थान में 883 है, गुजरात में 887 है, मध्य प्रदेश में 912 अच्छा है। अब साउथ में आ जाइए, आपको दिखा रहा हूँ ये क्राइटेरिया है ना, ईस्ट साउथ ईस्ट का ये वाला, अब देखिए देखिए इधर, ये केरला का हमने आपको यहाँ बताया, यूपी का बताया, है ना, यूपी का बताया। आप केरला का पे नजर डालिए और आपको ग्रीन दिख रहा है, बिल्कुल डार्क ग्रीन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अच्छा है, तो यहाँ पर अच्छा कैसे है, यहाँ पर 962 है 1000 पुरुषों पर, है ना। और ये बात सिर्फ की गई है कौन सी, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जा रही है ना, चाइल्ड बच्चों की बात की जा रही है। अगर हम वैसे नॉर्मल देखेंगे तो 912 है 1000 पुरुषों पर फीमेल, तो सेक्स रेशियो ज्यादा है कहाँ, केरल में, जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो भी अच्छा है। इस तरह से आंध्र प्रदेश में भी अच्छा है, 943 है, कर्नाटक में 943 है, 946 जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो तमिलनाडु का है, 964 जो है छत्तीसगढ़ का है ना। तो इस तरह से 970 मेघालय का आप देख पा रहे हैं, 971 जो है मिजोरम का है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कैसे लोग मेल और फीमेल में जो है डिवाइडेशन करते हैं, है ना, कि हमको मेल चाहिए या फीमेल, है ना। तो ये आप कंपेयर देखने को मिलता है, वो भी चाइल्ड की बात करते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो सभी को मेल चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए, जिसका यहाँ पर आप देखिए पंजाब में सिर्फ 846 है। आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कितना नीचे है ना। इससे भी 30 में भी 830 जो है ये हरियाणा का है। तो ये डिफरेंसेस आपको मैप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, विमेन पार्टिसिपेशन बात करेंगे, पॉलिटिक्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती है। हमने आपसे सिंगल डिस्कस किया था, बात की थी पंचायती राज में, जिसमें महिलाओं को क्या किया जा रहा है, 1/3 जो है पार्टिसिपेशन दिया जाता है, 1/3 हिस्सेदारी है,
है ना, इलेक्शन में लड़ने की। लेकिन यही लोकसभा या सॉरी राज्यसभा की हम बात कर लेंगे, इसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लाओ हम पढ़ते हैं, परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड विमेन्स मेंबर्स इन लोकसभा वॉज टच्ड 14, ये याद रखिएगा 14% है ना, 14% टोटल स्ट्रेंथ द फर्स्ट टाइम 2019 में। 2019 में 14.36% जो पार्टिसिपेशन देखने को मिला था महिलाओं का इलेक्शन में, जो इलेक्ट हुई थी, चुनी गई थी लोकसभा के मेंबर के रूप में, 14.3% है ना। यही अगर हम स्टेट असेंबलीज की बात कर लें, राज्यसभाओं की बात कर लें, तो इसमें अभी भी 5% से कम है। तो आप ये वेरिएशन देखने को मिलता है। और आप ये समझ लीजिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो नियम पारित होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा से ही पारित होते हैं, और जहां पर इनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। अगर यहाँ पर ये किसी भी प्रकार के बिल को पेश करती हैं और मांग करती हैं विमेंस के फेवर में, तो वो पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेन डोमिनेटिंग जो है ना, डोमिनेटिंग जो है वो मेजॉरिटी होती है, क्योंकि 14.6% ही जो इलेक्ट होके लोकसभा में वो भी महिलाएं आई हैं 2019 में। और जबकि बाकी फर्दर जितनी भी बच्ची हैं 80, अगर 100% को माना जाए तो 86% तो पुरुष ही है ना वहां पर, और वो भी बड़े बड़े पदों पर। तो इसलिए कोई भी बिल पास नहीं किया जाता है मेजॉरिटी के साथ, क्योंकि मेजॉरिटी है ही नहीं तो कोई पास ही नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा में इक्वल पार्टिसिपेशन, जैसे आओ पहले कंपेयर इसको पढ़ लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इन विमेन्स इन लेजिस्लेचर्स में जो है, अगर हम बात करें लेजिस्लेचर में तो इम्प्रूव हो रहा है। इम्प्रूव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन्स लेजिस्लेचर्स, रिजर्व द सीट फॉर। हाँ, अगर हम सीटों को रिजर्व कर दें, जैसे हमने पंचायत में सीटों को रिजर्व किया था, कितनी सीटें, 1/3%, ये देखने को सीट्स है ना। अगर 100 सीट हैं कहीं पर, तो उसकी 25 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए या विमेन के लिए वो क्या है, वो रिजर्व हैं, है ना, रिजर्व मानी जाएंगी, यानी उस पर सिर्फ महिलाएं ही इलेक्शन लड़ सकती हैं। इस तरह से अगर लोकसभा और राज्यसभा में भी कर दिया जाए, है ना, लोकसभा और राज्यसभा में भी कर दिया जाए, तो राज्यसभा में कर दिया जाए तो एक अच्छा माना जाएगा और रिप्रेजेंटेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बात की जाती है, और जो कि पंचायती राज में हमने ये कर भी दिया है, और जो आपको देखने को मिलता है 1/3 रिजर्व है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में नहीं। गांव के प्रधान हैं, अगर प्रधानों की बात करें तो प्रधानों में मोस्ट ऑफ द जो चुने जाती हैं वो उनकी बात करें तो महिलाओं की बात करें ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में, आज भी जो स्थानीय निकाय, नगर निगम या प्रधानिक जो इलेक्शन होते हैं उसमें 10 लाख से ज्यादा महिलाओं की संख्या है इस समय प्रेजेंट निर्वाचित, है ना, इलेक्टेड महिलाएं 10 लाख से ज्यादा हैं। तो महिलाओं के जो संगठनों और कार्यकर्ताओं की जो डिमांड्स है वो कंटिन्यूसली लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीट पर हो रही है, लेकिन वो पास नहीं हो रहा है वो विधेयक। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हमने क्या बताया, लगभग 10 साल हो गए हैं पास नहीं हुआ है, उसको ऐसे लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर पुरुषों की मेजॉरिटी है, इसलिए नहीं पास हो रहा है। जबकि अगर हम बात करें इसके कंपेयर को, भारत के साथ बहुत से ऐसे विकासशील देश हैं जहां पर, जैसे अफ्रीका के देश, लातविया या अमेरिकन जो हैं, उनमें जो है 1/3% जो है वो पार्टिसिपेशन महिलाओं का दे दिया गया है ना। कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो है कुर्सी पर महिला नहीं बैठी है, ना तो कोई बड़े मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर में कोई बड़े पद पे महिलाओं का वर्चस्व देखने को मिलता है। प्रेजेंट टाइम पे की बात करें तो एक दो, जैसे
स्मृति ईरानी, ठीक है, सीतारमण जी की बात कर लें तो ये कुछ महिलाएं गिनी चुनी हैं जो हैं, है ना, जो बड़ी पद पे काम कर रही हैं, लेकिन उनका वर्चस्व उतना ही है जितना कहा जाएगा उतना ही काम होता है ना। इसलिए आप देखने को आपको ये पार्टी मिल जाता है। अगर कहीं समान जो है एक तरह का उनको छूट मिल जाए, ठीक है, वो एक कौन मैम थी, फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी अभी कुछ दिन पहले, नाम मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, इस समय रिकॉल नहीं हो रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, है ना। तो जिनकी डेथ अभी हो गई है कुछ दिन पहले, जो फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री हुआ करती थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम, बहुत अच्छे काम किए और बहुत एक प्रतिष्ठित उसमें प्रतिष्ठा स्थापित की विदेश लेवल पर अपने देश की, है ना। तो ये राजनीतिक मुद्दे हैं और इन पे देखने को मिलता है। जो सीट्स हैं, सम स्टेट्स, हाँ कुछ स्टेट ने 50% सीट्स रिजर्व कर दी है विमेंस के लिए, जैसे बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 50% सीट्स जो ऑलरेडी रिजर्व हैं महिलाओं के लिए, है ना। जबकि अभी बहुत से स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है, जबकि सबको कर देना चाहिए, यहाँ तक कि यूपी में भी नहीं हुआ है, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये अगर कर दिया जाए तो पॉलिटिकल उसमें रिप्रेजेंटेशन अच्छा माना जाएगा। और जैसा कि पंचायत लोकसभा में हमने 2019 के इलेक्शन में देखा था कि 14% जो है भागीदारी बढ़ी है, लेकिन लोकसभा में बढ़ी है, राज्यसभा में वो भी नहीं बढ़ी है, 5% से मिलने लगा जाता है। पंचायती राज में अच्छी कंडीशन कर दी गई है और जो कुछ स्टेट हैं जिन्होंने 50% की छूट दी है, जैसे बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो ऐसा सभी को कर देना चाहिए, तभी जो है हमारा जो देश है वो एक विकासशील से विकसित की ओर बढ़ेगा। अगर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर कल आज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए नोमैडिक के जो कंट्रीज हैं उनमें, जो कि हम नॉर्वे, स्वीडन की बात की थी, 42% बात की आती है। अमेरिकन कंट्री में जो है 29% पार्टिसिपेशन है। एवरेज की बात करते हैं अभी देखना। अब एवरेज से यूरोपियन जो है 26% है, एवरेज पे है, ठीक है, 24% जो है एवरेज माना जाता है, ठीक है। इसके बाद सहारा अफ्रीका में कम हो गया, 23% हो गया। फिर एशिया में 19% देखने को मिलता है। अरब में बात करें, अरब स्टेट में 18, पैसिफिक में 15 और भारत में 11% देखने को मिलता है। आपको पॉलिटिक्स नेशनल पार्लियामेंट में जो है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो नेशनल असेंबली में, नेशनल पार्लियामेंट में जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो सिर्फ 11.8% देखने को मिलती है इंडिया के लेवल से। तो आप ये 2018 का डेटा है, आप देख सकते हो कि भारत कैसे कम है अरब कंट्री से, एशिया या अफ्रीकन कंट्री से भी कम है यहाँ पर, है ना। तो अब आप देख पा रहे हो, एक ये कार्टून देखिए और इसमें क्या हुआ लिखा है, डोंट वरी विल वी फाइंड अ वे फॉर यू। ये महिला है, महिला एक बिल अपनी डिमांड कर रही है, अपनी डिमांड को लेके, ये पार्लियामेंट है, अब तो चेंज हो गया है इसका रूप, है ना। सामने खड़ी है कि हाँ हमको अधिकार चाहिए, हमारे बिल पास किए जाएं। लेकिन ये लोग ऊपर कुछ लोग आपको देखने को मिल रहे हैं इस श्रेणी में जो कह रहे हैं डोंट वरी, हम कोई एक रास्ता निकालेंगे, ठीक है। सामने ऊपर कुछ जो हैं, जो पार्लियामेंट के जो एमएलए एमपीज हैं, उन लोगों ने सांत्वना दे रहे हैं जैसे बोलते हैं। लेकिन आप से नीचे गेट पे देखिए, गेट नंबर 9, गेट नंबर 8, गेट नंबर 10, गेट नंबर 8, गेट नंबर 7, गेट नंबर 6, गेट नंबर 5, यहाँ पर आपको ये बैठे हुए देखने को मिल रहे हैं। ये रास्ता रोके हैं, कौन है ये सब? ये सब मेल हैं, पुरुष प्रधान समाज के पुरुष हैं, है ना। ये लोग अंदर जाने नहीं दे रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं हाँ हम कुछ रास्ता निकालेंगे। ये सांत्वना दे रहे हैं और नीचे गेट की एंट्री ही नहीं किए हैं, खोले हैं। तो कैसे कोई, जब महिलाएं जा नहीं पाएंगी कोई बिल के साथ अंदर, तो जब बिल के साथ अंदर नहीं जाएंगी तो वो बिल कैसे पास होगा? तो ये डिस्क्रिमिनेशन फोटो में भी दिखाया गया है और जो कि रियलिटी में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा महिलाओं के बारे में, है ना, कि कैसे कैसे उनको क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा महिलाओं को एम्पावर करने के लिए।
जैसे हमने एक्ट ऑफ प्रोहिबिटिंग जो है सती प्रथा की बात की गई थी, प्रैक्टिस ऑफ द सती प्रथा को रोका गया था। हिंदू विडोज मैरिज को, रीमैरिज को फिर से एक्टिव किया गया था। मेरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट की बात की गई थी, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है फीमेल को ही मिला था। राजीव गांधी नेशनल जो क्रेश स्कीम्स हैं वर्किंग वुमेन्स के लिए दी गई थी। सपोर्ट किया गया था ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द विमेन्स के लिए, है ना। इंदिरा गांधी मातृत्व जो है सहयोग योजना चलाई जा रही है। किशोरी शक्ति योजना चलाई जा रही है। डावरी प्रोहिबिटेड एक्ट लगाया गया है कि किसी प्रकार कोई दहेज ना ले। प्रोटेक्शन विमेन्स एंड फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 घरेलू हिंसा के लिए रोकने के लिए 2005 से जो है बिल पास किया गया था, है ना। तो इनको देखने को मिलता है। और प्री नेटल्स अगर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है। ये सब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही कुछ विमेंस को एम्पावर करने की स्कीम्स हैं, जिसमें इक्वल जो है रिम्यूनरेशंस की बात की गई है ना। मोस्ट ऑफ द ये तो कुछ हम यहाँ पर कुछ ही हमने यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया। इस तरह से मोस्ट ऑफ द विमेंस को एम्पावर करने के लिए एवरी सेक्टर्स में, हर एक सेक्टर्स में हर एक टाइप की जो है स्कीम्स चलाई जा रही हैं, है ना। तो ये आजकल इक्वल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट का जो है कंटिन्यू प्रयासरत है ना। तो आई होप आज तक का, अब हम यहाँ पर कल पढ़ेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में, है ना। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।